वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसानी से बन जाने वाला एक हेल्थी स्नैक शेयर करती हूँ। ये इफ्तार में आपकी मेज़ की रौनक बढ़ाता है और सहरी के लिए एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट भी है। इसको हम फ्रूट्स के साथ और सलाद की सब्ज़ी के साथ या फिर जो चिकपीस होते हैं वाइट कलर के उनके साथ भी बना सकते हैं, या चने की दाल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी तैयारी भी बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको इसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक टर्किश लबना है, फ्रेंच ब्रेड है और कुछ फ्रूट्स हैं। सबसे पहले हम फ्रूट्स को अच्छे से धो के छील काट के उनको तैयार कर लेंगे। फिर हमें टर्किश लबना की ज़रूरत होती है। ये लबना असल में योगर्ट ही होता है, ये क्रीमी स्ट्रेन्ड योगर्ट होता है। और तीसरा हमें फ्रेंच ब्रेड की ज़रूरत है। अब हमने सारे फ्रूट्स को, सब चीज़ों को तैयार कर लिया है। इसको हम स्प्रेड की तरह ब्रेड पे लगाएंगे। लबने घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए हम 1 केजी फुल फैट योगर्ट लेंगे और एक मलमल के कपड़े में उसको डाल के गिरा लगा के लटका देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो उसका पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा और मलमल के कपड़े के अंदर जो क्रीमी सा हमारा लबने बन के तैयार हो जाएगा। उसको प्याले में निकाल लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करके, और उसको थोड़ी देर मिक्स कर जाएंगे। तो बस वो लबने होगा। और फ्रेंच ब्रेड अगर आपके पास नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट के ममालिक में तो इजीली मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में आप नॉर्मल ब्रेड ले लें और उसके दोनों तरफ बटर लगा के और उसको सेंक लें, हल्का सा वो क्रंची सा हो जाए तो बस उसके ऊपर फिर लबने का स्प्रेड लगाएंगे। चले आएँ, बाकी अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने इसको बनाया है। फ्रेंच ब्रेड के हम लोग स्लाइसेस काट लेंगे और लबने उसके ऊपर बिल्कुल जैसे हम चीज़ स्प्रेड लगाते हैं, कोई भी स्प्रेड लगाते हैं, उस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। और फिर जो भी फ्रूट्स हमारे पास होंगे वो हम उसके ऊपर अरेंज कर लेंगे। नट्स भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। अगर आप सब्ज़ियाँ, सलाद वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं, खीरा, टमाटर वगैरह, वो इसके ऊपर लगा दें और ऊपर पुदीना और धनिया बिल्कुल बारीक काट के वो डाल सकते हैं। और अगर थोड़ा स्पाइसी करना हो तो आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या चाट मसाला ऊपर छिड़क लें। और अगर बच्चों के लिए बनाना हो तो हम बिस्किट और जो ग्रेटेड चॉकलेट होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ओरियो बिस्किट्स, उनको अलग करके, जैसे दो एक उसमें होते हैं ना सैंडविच की तरह, उसको अलग करके वो ऊपर स्प्रेड करके और थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट ऊपर डाल दें, तो वो उनके बच्चों के लिए भी बन सकता है। सिर्फ नट्स के साथ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। चने की दाल हो या फिर सफ़ेद चने हों उबले हुए, वो ऊपर डाल के और थोड़ी ग्रीन चटनी या धनिया डाल के वो बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है कि आप ऊपर क्या डालना चाहते हैं। तो ये बहुत मज़े का आराम से बन जाता है। बच्चे और बड़े दोनों इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मैं तो रमज़ान के दौरान, क्योंकि बच्चे रोटी सालन नहीं खाते, तो मैं उनके लिए क्या करती हूँ कि जब वो तरावी से वापस आते हैं तो मैं ये बना के उनके पास एक बॉक्स छोड़ देती हूँ, ताकि वो यहाँ से लेके ये खाते रहें। तो एक वो होती है कि चलें ठीक है, अब इन्होंने खाना नहीं खाया तो ये खा लेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप जैसे भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।